नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। जैसा कि आपको विदित है, पिछले लगभग एक साल से पिछले 5 अगस्त को मैं मंडी किसी के कार्य से गया था। वहाँ छोटे बच्चे विजय सेन स्कूल और यू ब्लॉक के बाहर हड़ताल कर रहे थे जयराम ठाकुर द्वारा स्कूल के तोड़े जाने को लेकर, और स्कूल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टोरी पार्किंग को बनाने को लेकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। लगभग इस मामले को 1 साल हो गया है। आज मैं पिछले 1 साल के अंदर पूरे इस मामले के अंदर क्या हुआ है, मैं यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 1 साल में जब छोटे बच्चों ने यह मामला उठाया, छोटे बच्चों के द्वारा हड़ताल की गई, उसमें मैं जब उन बच्चों को मदद करने के लिए मंडी पहुंचा तो मुझे भी वहां पे मंडी में जो है गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। एक अधिवक्ता को बच्चों की मदद करने के लिए, अगर एक अधिवक्ता स्कूल में पहुंचते हैं अभिभावकों की मदद करने के लिए, उनके द्वारा बुलाए जाने पर अगर स्कूल में पहुंचते हैं तो यह हमारी जिम्मेवारी में आता है। यह एक अधिवक्ता की जिम्मेवारी रहती है कि वह जहां कोई भी बुलाए वहां जाए, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए कोई मुकदमा जो है वो दर्ज करें। लेकिन पुलिस के द्वारा वहां गिरफ्तार करवाया गया, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला है, जिसमें 2 हफ्ते के अंदर उनको रिप्लाई देने को कहा गया। लेकिन सरकार ने इस मामले में झूठी जानकारियां जो है न्यायालय में प्रस्तुत की, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो डीओ नोट बनाया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर स्कूल परिसर में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए आदेश दिए गए थे, ना कि वहां पे शॉपिंग मॉल बनाने के लिए कोई आदेश दिए गए थे। जो सरकारी दस्तावेज है, जो रिकॉर्ड के अंदर जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट उन्होंने वहां के जारी किया, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यू ब्लॉक के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करने के आदेश दिए थे। शॉपिंग मॉल के आदेश बाद में उन्होंने और वहां के विधायक के साथ तय करके, और विधायक के कोई जीजा हैं जो ठेकेदार हैं उनके साथ तय करके जो है शॉपिंग मॉल का निर्माण भी वहां पर करवाया। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है शिक्षा मंदिर का, क्योंकि राजा के द्वारा जमीन दी गई थी और सरकार के पास इसको बेचने का कोई भी नैतिक उनके पास जो था, उनका राइट नहीं बनता था कि वह जमीन को बेच सकते, क्योंकि नौकर उनको दर्शाया गया था। नौकर कभी जमीन नहीं बेच सकता है। लेकिन इस मामले में जब इस मामले को, यह मामला जो है उच्च न्यायालय में पिछले 1 साल से जारी है, अभी यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि चल रहा है, लेकिन ठीक उसी दौरान निर्माण कार्य मंडी में जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य ठेकेदार को वहां पे सत्ता का दुरुपयोग कर जबरदस्ती जो है प्रशासन की मदद से कार्य वहां करवाया जा रहा है, जबकि बच्चे स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके तहत जब इस अंतिम 13वीं विधानसभा के 15वें मानसून सत्र में, अंतिम सत्र में जब मैं स्वयं विधानसभा में गया और मैंने इस विषय को हिमाचल प्रदेश के मीडिया के सामने, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मीडिया ने भी इस विषय को अब तक तवज्जो नहीं दी। नेताओं से सवाल नहीं किए कि आखिर मुख्यमंत्री ने स्कूल क्यों बेच दिया, और आखिर शिक्षा मंत्री ने स्कूल क्यों बेच दिया, आखिर क्यों बच्चे आंदोलनरत हैं। यह सवाल आज तक हिमाचल प्रदेश के मीडिया ने कभी भी मुख्यमंत्री से, शहरी विकास प्राधिकरण के मंत्री से और जो मंडी के विधायक हैं उनसे ही पूछा है। हाँ, आए दिन मीडिया उनको जो है विधायक फिर से दूसरी पार्टी से बनवाने के लिए अनिल शर्मा को उनके इंटरव्यू वहां पे करता है। लेकिन जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो विधानसभा में 2 दिन तक इस विषय पर जब कोई बात जो है वार्ता नहीं हुई, तो मैंने एक छोटा सा बैनर बच्चों के स्कूल बचाने के समर्थन में वहां पे खोला। उस बैनर में कुछ मीडिया वालों ने, उन्होंने कहा कि वो बयान दीजिए, तो मैंने उनको अपना बैनर खोला। मैं मानता हूं कि मैंने एक जो है विधानसभा जो रूल्स हैं उसमें एक जो है कानून का उल्लंघन किया कि मुझे बैनर वहां पे नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जब विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है, जिस विपक्ष की जिम्मेवारी है, जिस मुकेश अग्निहोत्री की जिम्मेवारी है, जिस कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि अगर बच्चों का स्कूल तोड़ा गया, गरीब अभिभावकों का स्कूल तोड़ा गया, तो वो वहां सवाल उठाते। उन्होंने जब मिली भगत से वहां सवाल नहीं उठाया, तो मैंने वहां पे नियम को तोड़ा। मैंने विधानसभा परिसर में वह बैनर जो है दिखाया, जिस बैनर पर लिखा था यू ब्लॉक विजय सेन स्कूल बचाओ अभियान, ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की जो मुहिम, बच्चों की मुहिम है, उसमें मैं उनको समर्थन कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश का मीडिया वहीं मौजूद था। हिमाचल प्रदेश के मीडिया ने, पता चला है कि कुछ मीडिया के कुछ लोगों ने ही शिकायत फोटो खींचकर जो है वो सिक्योरिटी वालों को भेजा, वो उसका कंप्लेंट जो है किया कि ये यहाँ पर बैनर खोलकर जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उन मीडिया चैनल्स ने अपने अखबारों में, अपनी खबरों में एक बार भी यह नहीं बताने की कोशिश की कि आखिर ये प्रदर्शनकारी विधानसभा में क्यों घुसा। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है यह बताना? पिछले 1 साल से विजय सेन स्कूल क्यों तोड़ा गया, विजय सेन स्कूल के बच्चों का जो आंदोलन था उसको बिल्कुल कवरेज नहीं किया गया। लेकिन जो बड़े बड़े जो चैनल हैं उनके द्वारा बिल्कुल भी इस मामले से जो है बिल्कुल सरकार से कोई सवाल नहीं किए गए। यह बिल्कुल गलत है। और अब जब छोटे
छोटे बच्चों के लिए उनकी आवाज़ को उठाने के लिए विधानसभा में मैं पहुंचा हूं। तो विधानसभा में जब पुलिस के द्वारा जो है मुझे वहां से अपनी कस्टडी में लिया गया, बालूगंज थाना, उसके बाद भेजा गया, बयान लिए गए और रात को लगभग 11 बजे वहां से हमें खाना खिलाकर जो है उन्होंने हमारे घर को भेजा, क्योंकि बयान बिल्कुल सही पाए गए। हम पास के साथ अंदर गए थे और उसमें इस मामले में पूरा जो मामला था, यह मामला एक छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को बचाने का एक अभियान था, जिस अभियान में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसने पिछले 1 साल से, और विपक्ष जिसकी जिम्मेवारी है, जिस विपक्षी नेताओं की जिम्मेवारी है विधानसभा में मुद्दे उठाना, उन्होंने भी इस विषय को नहीं उठाया है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट।